हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी किचन में हूँ मैं। किचन में मेरा ज़्यादा आप लोग ब्लॉग देखते होंगे बिकॉज हम लोगों का तो किचन में ज़्यादा काम रहता है। एंड इस टाइम पे जो बास्केट में बर्तन थे, जो ऊपर मैं छोटा वाला बास्केट रखती हूँ, इसके सारे बर्तन को मैं अभी सेट कर रही हूँ यहाँ पे स्टैंड में बहुत ही कम बर्तन आ पाते हैं, फिर भी उतना जितना है उतना बहुत है। बाकी नीचे जो बास्केट है उसमें डाल देती हूँ बड़े बर्तन जो होते हैं। मिल्क मैंने अभी निकाला स्पर्श के लिए क्योंकि वो उठ के ब्रश वगैरह कर लिया है। और आज मैं सोच रही थी ना, मैं भी आज थोड़ा सा मिल्क लेती हूँ। मैं मिल्क पीना छोड़ दी हूँ, 1 से 1.5 महीने हो गए। पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता है मिल्क पीने का, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ले लेती हूँ। बिस्किट डुबो के मैं खाऊंगी। और बिस्किट लेके आए हुए थे पूरा एक पैकेट, कम से कम 20-22 बिस्किट था। वो सारा पैकेट अभी ख़त्म हो गया, 2-4 ही बचा है, तो फिर मैं मंगाऊंगी। जैसे ये बोलते हैं ना कई बार कि तुम लोग बस दोनों के दोनों बिस्किट, मतलब खाना ज़्यादा बिस्किट खाना होता है, वो सही बात है। हम लोग बिस्किट बहुत खाते हैं। एंड एक पैकेट लेके आई, इसमें से स्पर्श को 2-4 दूंगी। उसको तो कम देती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा मीठा ज़्यादा है, चॉकलेट वाली बिस्किट है इसलिए कम देती हूँ, क्योंकि उसको मीठा चीज़ वैसे भी कम खाना है। एंड उसको अभी मैं फ्रेश होने के गया था और उसके बाद मैं ना अभी रोटी बना रही हूँ उसके ब्रेकफास्ट के लिए एंड स्कूल में लंच ले जाने के लिए। और साथ में सब्जी थी। सब्जी मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे उठने में देरी हो गई थी। मतलब ये तो उठाते नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ ना, कितना भी लेट हो जाए अगर खाना बना के ना दूँ, बट ये उठा नहीं सकते अगर मैं खुद से ना उठूँ तो। देखते हैं सोई है फिर भी नहीं उठाते। अलार्म मैं बंद करके ऐसे लेट गई, पता नहीं कैसे हमें हॉल में आके लेट गई थी सोफे पे, मतलब ऐसे बैठी थी, नींद आ गई थी। फिर लेट हो गया, फिर उठी फटाक से, तो मैं अब टाइम हो गया था ना, तो थोड़ा सा ही इनके लिए जितनी सब्जी इनको ले जानी थी लंच में और इनके ब्रेकफास्ट के लिए बनाई थी। फिर मैं अभी स्पर्श के लिए दोबारा कट करके और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। भिंडी की सब्जी दोनों लोगों की फेवरेट है, बट सुबह इतना कम टाइम था, 10 मिनट में मुझे खाना बनाना था और 10 से 12 मिनट उसमें मैं सब्जी बनाई, रोटी बनाई, फिर हो गया था। वैसे तो पैक करके भी मैंने दे दिया था। एंड इस टाइम पे स्पर्श के लिए स्पेशली बना रही हूँ, मैं अपने लिए खुद नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं एकदम ठंडा रोटी तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी रोटी खाना हो उसी टाइम पे सेक लो, वो सही रहता है। एंड सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है। पराठे मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, 2-3 महीने पे पराठे बनाती हूँ। पता नहीं क्यों उतना मुझे लगता नहीं यार, पराठे क्या बनाना। पूड़ी भी ऐसे ही रहता है, 2-3 महीने पे पूड़ी बनाओ, पराठे। हाँ, रोटी बना देती हूँ, इनकी रोटी में घी लगाती हूँ, स्पर्श में नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसका ना फैट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा कुछ खाएगा फिर बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वेट उसका कम हो, नहीं तो फिर वो लगता है कि बहुत बड़ा है, ऐसे लगता है। तो इसलिए मैं उसको घी वगैरह ना कभी देती हूँ, जैसे हलवा वगैरह में खा लिया, नहीं तो मैं रोटी में लगा के कभी उसको नहीं देती हूँ। बस यहाँ पे सब्जी थोड़ी बहुत आधा से अधिक कुक हो चुकी थी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। लहसुन वगैरह सब मैं स्टार्टिंग में ही छौंक में ही लगा दी थी। एंड दूसरी साइड में पपाया रखा हुआ है, पपाया भी उसको कट करके देना है। बस रोटियाँ 2-4 बनाती हूँ इस टाइम पे। स्पर्श 1 या 1.5 खाता है, ऐसे ही रहता है, जितना मन करता है खिला देती हूँ। और लेकिन इतना धीरे धीरे खाता है ना, इस टाइम पे ऐसा लगता है। बस उसको मैं भी इस टाइम पे नहला दी थी एंड ब्रेकफास्ट दे के आई हुई थी करने के लिए। और क्या था, उसका जो स्कूल यूनिफॉर्म था वो प्रेस ही नहीं था। अब मेरे को ध्यान है एकदम से कि प्रेस करना है। अब मैं क्या करती अब बस उसको प्रेस को लगा रही हूँ, उसका यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। और 2 डेज तो चेंज हो जाता है, मतलब वेडनेसडे एंड सैटरडे, मतलब वाइट वाला रहता है वो तो इतना गंदा होता है ना, मतलब एक दिन अगर पहन के गया है तो वो दूसरे दिन पहन ही नहीं सकता है। और इसका भी शर्ट क्या है, ये पैंट तो चलो ठीक है, और ये पैंट इतना बड़ा साइज था, मैंने नीचे से कट करवाया क्योंकि कमर लेना था बड़ा साइज, उसके हिसाब से नीचे का साइज भी बढ़ रहा था। तो फिर बाद में मैंने इसको ना थोड़ा सा नीचे से कट करवाया था, और क्योंकि कमर साइज के अकॉर्डिंग ही वही लेंथ वगैरह मिलती है पैंट के। तो अब ये साइज़ तो बड़ा होता है बट उसका कमर नहीं होता है, तो फिर भी जो वाइट वाला है उसको मैंने नहीं कराया था, बस इस वाले को कराया था। और वो ये बोल रहे थे कि करा देते, मैं बोली नहीं रहने दो, फिर पता है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तुरंत बढ़ती है, तो फिर दूसरा ही लेना पड़ेगा। उससे अच्छा कि ठीक है चलो जितना दिन चल रहा है चलने दो। एंड इसका भी वाइट वाला जो शर्ट है इसका भी यही हाल होता है। एक दिन में अगर एक दिन किसी दिन साफ़ सुथरा वो आ गया ना घर, नहीं अगर आ गया तो समझ लो बहुत खुशी की बात है, दूसरे दिन तो फिर वही वाला हाल होना है।
तो बस पैंट फटाफट से मैंने प्रेस किया। वो इतने देर में ना ब्रेकफास्ट कर लेगा, और ब्रेकफास्ट कर लेगा उतने देर में फिर उसको मुझे तैयार कराना होगा, तो उसको मैं तैयार करा दूंगी। बस शर्ट प्रेस कर ले रही हूँ। मैं नहा धो के सुबह पूजा कर ली थी, बट अभी मैं कुछ भी रूम वगैरह कुछ भी ठीक नहीं कर रही हूँ। मतलब जो भी हमारी डस्टिंग क्लीनिंग होती है, झाड़ू कर दिया था मैंने, लेकिन और सब मेरा काम पेंडिंग है, तो वो सब भी मैं अभी करूँगी। एंड शर्ट बस प्रेस कर लूँ, और फटाफट कर रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं था और टाइम लेट हो जाता है। और इस टाइम पे इतना धीरे धीरे वो खाना खाता है, मतलब खाना खाने में ही 15 मिनट लगा देता है, और 10 से उठता है वैसे लेट, 8:15 उठेगा या फिर 8 बजे उठेगा, और 9 बजे तक उसको स्कूल जाना होता है। तो सोचिए कितना बिजी टाइम रहता है इस टाइम पे। मैंने उसको दिया था कि सॉक्स आप पहन लो, और सॉक्स इस तरीके से पहना है, पैंट के ऊपर से देखिए कैसे पहन ली। मैं वही बोल रही थी कि आप सही करो। उसके बैग में मैं अभी रख रही थी लंच बॉक्स, वाटर बोतल रखूँगी, एंड उसके सारे बुक्स कॉपी हमेशा ही चेंज होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसका चेंज करूँगी बुक्स एंड कॉपी, जो भी चीज़ें हैं जैसे रहता है डेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग रखूँगी। यही सबसे बड़ा झमेला रहता है मेरे लिए। झमेला मतलब मैं क्या बोलूँ, झमेला नहीं कह सकते इसको, मतलब बात ये रहती है ना कि इसके जब बुक्स एंड कॉपी ढूंढने चलो तो वो मिलता ही नहीं है, कहाँ है, सब इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इतना मिक्स कर देता है ना। स्कूल से आते हैं उसके बैग से सारे कॉपी बुक्स निकल जाते हैं एंड वो मिक्स हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसको वाटर बोतल लेके आई, वो अभी भी सॉक्स ठीक नहीं किया है, फिर अब मुझे ही करना पड़ेगा, शूज़ पहनाऊंगी, एंड बस फटाफट से 2 से 3 मिनट में मैं यहाँ से लेके इसको चली जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। और मैं अभी तो कॉम भी आज नहीं की हूँ, कॉम नहीं की, मतलब कुछ नहीं, पता नहीं क्यों सुबह सुबह वैसा लगता है ना नहाती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि स्पर्श अगर अभी सोया है ना तो मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। नहीं तो वो उठेगा तो फिर अगर मैं नहाने जाती हूँ तो फिर अंदर से आवाज़ देनी पड़ती है उसको, और क्या कर रहा है, कई बार किचन के काउंटर टॉप पे चढ़ के बिस्किट ढूंढेगा, कुछ ढूंढेगा, कुछ ढूंढेगा। उससे अच्छा, क्योंकि जितना उसके पास माइंड है उतना अपना यूज़ करता है। और आप लोग स्पर्श को बहुत सारा प्यार करते हो, उसके लिए शुक्रिया, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। थक गई एकदम, बता नहीं सकती हूँ, 5 मिनट के अंदर गई और आई। इतनी गर्मी लग रही है ना, धूप बहुत तेज की है, और मैं नहाने के बाद कुछ भी की नहीं हूँ, मतलब फेस में पाउडर तक नहीं लगाई हूँ। इतना टाइम नहीं था आज मेरे पास, पता नहीं क्यों आज एकदम हौच पौच सा हो गया। गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम, एंड अभी मैं बना रही हूँ पास्ता। ये ऑफिस से आए हुए थे, इनकी तबीयत बहुत तेज़ ख़राब हो गई है, एंड मैं स्पर्श के बारे में बात कर रही थी कि स्पर्श को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। जब आप उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्स करते हो ना, तो मेरा भी जो है ना हौसला वो बढ़ता है कि हाँ मैं उसको संभाल सकती हूँ। नहीं तो कई बार मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं उसको कैसे संभालूँ, क्या है, कितना दिन करूँ, फ्यूचर क्या होगा, सब बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग समझ सकते हो वो सोच के। बट हाँ ठीक है, आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे पास्ता बन के तैयार हो चुका है। ये ऑफिस से आए और डायरेक्ट ने ये सो गए हैं, इनकी तबीयत इतनी तेज़ ख़राब है, फीवर था। एंड ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी, ये ऑफिस जाने को मतलब बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन इतना तेज़ फीवर था ना, फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया कि मतलब क्या जाना अगर इतनी तेज़ फीवर है तो। फिर ये ऑफिस नहीं गए। इन्होंने फिर कॉल करके मना किया कि नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि फ़ीवर था। फिर मैं तो जो टाइम पे उठती हूँ 5 बजे, उसी टाइम पे मैं उठ गई थी। हाँ मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ दे दिया था इनको करने के, लेकिन फिर बहुत तेज़ फीवर था तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मत जाओ आप। तो ये नहीं गए। इस टाइम पे प्लांट्स में मैं पानी दे रही हूँ, अभी उजाला नहीं, आई थिंक 5:45 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है। प्लांट्स में सारे में पानी दूँगी, 2 बकेट मुझे लेके आना पड़ा है पानी, और सारे प्लांट्स में 2 बकेट में, मतलब हाफ लेके आती हूँ, फुल नहीं लेके आती हूँ। एंड ये हो गया दोपहर का टाइम। इनकी तबीयत इतनी तेज़ ख़राब थी, जैसे सुबह से लेके दोपहर तक सोए हुए थे, और अभी खाना बन गया है, दोपहर के पर्स भी स्कूल से आ चुका है। एंड आज मैं ना अपना न्यू एयर फ्रायर यूज़ करने वाली हूँ। हाँ आप लोग को बताई नहीं थी मैंने कौन से ब्रांड का लिया है, ये पिजन का मैंने लिया है। और मैं इसमें चिप्स रख रही हूँ फ्राई करने के लिए, मतलब इसमें ऑयल वगैरह तो कुछ ऑयल लगा के ही करना चाहिए, बट मैं आज ऐसे ट्राई कर रही हूँ बिना ऑयल के, क्योंकि मैं ना कम ऑयल यूज़ करने के लिए मैंने एयर फ्रायर लिया है। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे लेना पड़ा। लास्ट ईयर वाला मुझे अच्छा नहीं लगा था, फिलिप्स वाला, बट ये वाला यूज़ करती हूँ कैसा है, क्योंकि वो ये भी मतलब उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो मैं पहले बीच में चेक की थी कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है बीच में, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी चलो यूज़ करेंगे तो यूज़ करते करते हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ना उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुआ था, तो एक बार मुझे थोड़ा सा पलट के इसको एक बार और मैं इसे रखूँगी 3 मिनट के लिए बस, और उतनी देर में मेरा जो दाल फ्राई करना था वो मैं दाल फ्राई कर लूँगी।
इसको थोड़ा पलट दूंगी, उसके बाद फिर 3 मिनट के लिए टाइमर सेट करूंगी। और ये मुझे लेना था, बहुत टाइम से मेरा मन होता था एयर फ्रायर। और अभी फ़िलहाल हो चुका है, 3 मिनट के लिए सेट हो गया था। गरम पता इतना गरम था कि मुझे इस चिमटे से, इसका चिमटा अलग है मेरे पास, लेकिन ये रोटी वाले से ही मैं निकाल रही हूँ क्योंकि उसको भी ना ढूंढना पड़ता, तो मिल नहीं रहा था। इतने सारे बर्तन ये करते हैं ना कि बस तो किचन में बस बर्तन सामान घर में भरती रहती है। पता नहीं, मुझे ये सामान का, किचन में बर्तन का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब ऐसा लगता है ना कि जो भी चीज़ें आ जाए ना मार्केट में वो मेरे पास हो ये चीज़ लगता है। मतलब बहुत सारे लोग साथ ऐसा होता होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसा सोच, मेरे साथ तो ऐसा होता है। एंड मैं चिप्स को ना थोड़ा सा अभी ट्राई कर रही थी कैसा बना है, बहुत क्रिस्पी था, अगर फ्राई करने पे भी उतना नहीं होता है। एंड ये हो गया था शाम का टाइम, रात का टाइम, इनकी फीवर उतर चुकी थी। अभी ये बाहर गए हुए थे मेडिसिन लाने के लिए, मैं बोली थी मैं लेके आती हूँ, बोलते नहीं मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा वर्क भी हो जाएगा। एंड स्पर्श बना रहा है अभी होमवर्क। और तबीयत मतलब ठीक थी, इस टाइम पे इनकी ठीक थी, मतलब फीवर नहीं था। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।